स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। तो द मोस्ट अवेटेड मूवी दिल बेचारा फाइनली आज लॉन्च हो चुका है, जो कि मैंने फर्स्ट मूवी देखा और मैं चाहता हूँ कि इसका रिव्यू मैं आपके सामने करूँ। रिव्यू हॉनेस्ट रहेगा। तो वैसे अगर मैं बात करूँ स्टार कास्टिंग की तो सुशांत सिंह राजपूत, संजना सांगी, सैफ अली खान और साहिल। एक्चुअली इस मूवी में कैरेक्टर में साहिल का नाम नहीं दिया गया, लेकिन आई डोंट नो क्यों जिस तरीके से एक्टिंग की भाई ने बहुत सही की है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो इसमें जिस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है, जमशेदपुर की एक लड़की जिसका नाम किसी बासु है, जिसको कैंसर है और अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी लाइक एक डेली रूटीन, सुबह उठना, वही ज्योग्राफी पे कुछ देखना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दैट्स इट। मतलब एकदम बोरिंग लाइफ, जो चाहती है कि मेरी लाइफ भी कलरफुल हो, लाइक मैं भी कपड़े चौड़े पहनूं और घूमूं, लाइफ को फुल्ली इंजॉय करूं। उसी के बाद यहाँ पे एंट्री होता है सुशांत सिंह राजपूत का, और उनकी एंट्री एकदम लाइक हीरो के स्टाइल में, यहाँ पे साउंड लेके, और रजनीकांत की स्टाइल, बिकॉज इस मूवी में वो रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं और उनका नाम मैनुअल राजकुमार ऐसे दोस्त उनको बुलाते थे। तो काफी अगर मैं बात करूं कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर जो संजना सांगी का एकदम कूल एंड काम, और जो कैरेक्टर दिया हुआ है सुशांत सिंह राजपूत जी का एकदम लाइक कलरफुल, अपने लाइफ को जीने वाला। तो वह स्टोरी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे बार बार कोशिश करते हैं सुशांत जी की, मतलब मैनी जो कैरेक्टर दिया हुआ, मैनी बार बार ट्राई करते हैं कि मैं कैसी बासु से मिलूं, लाइक थोड़ा ट्विस्टर हो रहा है क्योंकि नाम भी थोड़ा कैसी दिया हुआ है, शी वॉज फ्रॉम बंगाल। तो वो चाहते हैं कि बार बार इनसे मिलूं, इनसे फ्रेंडशिप करूं। तो एक मुलाकात पे उन दोनों की फ्रेंडशिप भी होती है। तो एक स्टार्टिंग में जैसे सीन आता है कि डॉक्टर झा के पास लोग जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर झा पूछते हैं आप अपना इंट्रो दो, क्योंकि उस कैंपेन में सारे बीमार लोग थे, लाइक इसको हीरोइन को कैंसर था और भाई को भी बीमारी थी, उनको पता है कि लाइक वो मरने वाले। तो पूछा जाता है कि आप अपने लाइफ में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि ऐसा ऐसा। तो जब मैंने से पूछा था कि भाई आप क्या करना चाहते हो लाइफ में जो बची हुई है, क्योंकि आपको पता है कि हम मरने वाले, तो बोलते कि मैं अपनी लाइफ में एक पिक्चर बनाऊंगा और उस पिक्चर में मैं हीरो रहूंगा और उसके लिए मैं हीरोइन का वेट कर रहा हूँ। तो वो संजन जी के पास कैसी बात उसके पास जाके बोलते क्या आप मेरे पिक्चर में हीरोइन बनोगी। तो शी इज लाइक कि ओ माय गॉड व्हाट, क्या बोल रहे हो मतलब ऐसा, मतलब यू डोंट नो मी, तो कैसा बोल सकते हो आप मुझे ऐसा। तो पिक्चर का टाइटल काफी इंटरेस्टिंग, जो आपको भी सुन के हंसी आने वाला है। पिक्चर का टाइटल था रजनीकांत आवत है सपना जगावत है, लाइक फनी मोमेंट। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की, जो कॉमेडी सीन जिस तरीके से यहाँ पे यूज किया हुआ है, हर एक पंच में आपको, इंटरवल के पहले आपको हर एक पंच में आपको काफी हंसी आने वाली है। और अगर मैं बात करूँ साहिल वैद के, जिस तरीके से सुशांत सिंह का एज ए फ्रेंड जिस तरीके से कैरेक्टर को ऑप्ट किया हुआ है, आई थिंक हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। वही अगर मैं बात करूँ किसी बात की, तो स्टार्टिंग में एक सॉन्ग आता है तुम ना हो मेरे। ये सॉन्ग लाइक शी वॉज वेरी ऑब्सेस्ड कि ये सॉन्ग मुझे सुनना है, और ये सॉन्ग कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहते, जिससे बहुत दुखी रहते कि ये सॉन्ग इनकम्प्लीट क्यों है। तो इनकी मुलाकात होती है तो धीरे धीरे ये एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। दोनों को पता है कि दोनों मरने वाले, स्टिल वो चाहते हैं कि हम कब मरेंगे ये हमें पता, लेकिन हम जब तक जी रहे हैं अपने लाइफ को फुल्ली जिए। तो जैसा कि मैंने बात है किसी बात को, जो कैरेक्टर दिया हुआ, मतलब उनका ऐसा है कि कोई भी अगर मर रहा है तो आप चले जाओ। तो जैसे कि मैंने बताया, वो लोग पेरिस में जाते हो, चाहते हैं अभिमन्यु से मिले और पूछे कि ये स्टोरी जो गाना उन्होंने गाया हुआ ये इनकम्प्लीट सा क्यों है। लेकिन उनका एक रूड बिहेवियर, एक सनकी बिहेवियर दिया गया सैफ अली खान जी का, लाइक प्यार नहीं होता है और जिससे किसी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। तो उनको संभालने के लिए मैंने उनके पास जाता और बोलते कि ये सन की सिंगर क्या करेगा, मैं सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस गाने को मैं कंप्लीट करूँ। तभी ये गाना आता है खुल के जीने का तरीका मैं तुम्हें सिखाता हूँ, लाइक ये गाना भी एकदम परफेक्ट टाइप का आता है। तो कुछ तरीके से इस स्टोरी को दिखाया गया, और लव स्टोरी जो एक्चुअली एक होती है, लव स्टोरी प्योर जो लव होता है इस मूवी में दिखाने में पूरी तरीके से मूवी में दिखाया गया। तो जो एक विश था किसी बासु का कि उस गाने को मुझे कंप्लीट चाहिए, वो चाहते कि उस विश को वो पूरी करे, जल्द से जल्द पूरी करे उस विश को। तो क्या करते, कांटेक्ट करते अभिमन्यु के साथ, लाइक जो सिंगर जिसका गाना बज रहा था स्टार्टिंग में बैकग्राउंड के पीछे, तो फाइंड आउट करते कि यस मुझे आपसे मिलना है, मैं आपके
मेरी फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फैन है और उसकी ये लास्ट विश है कि आपसे वो मिले। तो कुछ दिन बाद तो अभिमन्यु का मेल आता है कि अभी हाँ मैं पेरिस में हूँ, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मिलने आओ। जैसा कि मैंने बताया किसी बात को कैंसर था और इसी दौरान उनको ये स्ट्रोक आता है और उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन उनकी ये विश थी कि मैं पेरिस जाऊं और इसे सिंगर से मिलूं और ये क्वेश्चन करूं कि जो आपने सॉन्ग ये लिखा है इनकम्प्लीट क्यों रखा है। लेकिन ड्यू टू ऑल दिस उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि तुम पेरिस जाओगे, कैसे रहोगे, लाइक तुम्हारा भी तुम परफेक्ट नहीं हो जाने के लिए कुछ भी हो सकता है, वो उनको हेल्थ के लिए रिस्क नहीं लेना था। लेकिन डॉक्टर एडवाइस देते कि ये सब वजह से मुझे लगता नहीं कि आपको जाना चाहिए, तो एक रिकमेंड करते हैं कि अपने माँ को लेके जो साथ में, तो किसी मैंने और उनकी माँ सब लोग जाते हैं पेरिस में उस सिंगर से मिलने के लिए। और अगर मैं बात करूँ सिंगर की, तो कैरेक्टर जो दिया गया अभिमन्यु का, वो कैरेक्टर निभा रहे सैफ अली खान जी और उनका कैरेक्टर एकदम अलग ही है। लाइक प्यार से बहुत चिड़चिड़े हुए, उनका जो कैरेक्टर दिया थोड़ा एंटी टाइप दिया हुआ है। वो बोलते हैं कि प्यार कुछ नहीं होता, तुम भी ऐसा करोगे एक दिन मर जाओगे और हीरो को छोड़ के चले जाओगे, रियल लाइफ में प्यार एग्जिस्ट नहीं करता एंड ऑल दिस काइंड ऑफ लेक्चर। तो मैंने भी गुस्सा आता है, बोलते हैं कि यू आर लाइक मेंटल और हम आपके इतने दूर मिलने के लिए आए और आप हमसे ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो मैंने की तबीयत खराब हो जाती और किसी बहुत ज़्यादा हो जाती परेशान कि ये मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो मैं भी उनको बुलाते हैं चर्च में, बोलते हैं कि समझ लो मैं मर चुका हूँ और मेरे लिए मेरे मरने के बाद कुछ वर्ड बोलो। तो उनका फ्रेंड, मैं बात करूँ जेपी, जिस तरीके से उसने एक्टिंग की है, जिस तरीके से फ्रेंडशिप निभाई है, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो उसके बाद लाइक चर्च में एक लेक्चर देती है कि हाँ आप मेरे लाइफ में आए और मुझे बहुत सारा प्यार दिया, एक कूल एंड काम लड़की को इतना सब कुछ प्यार दिया एंड ऑल। तो उसके बाद इस एक तकलीफ मुझे यहाँ पे होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, रियल लाइफ में जो है इस मूवी में तुषार जी मर जाते हैं और रियल लाइफ में हमारी दुनिया में नहीं रहे, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस मूवी की एंड भी ऐसे होता है कि इस स्टोरी में लास्ट में राजा मर जाता है और रानी जिंदा रहती है। तो अगर मैं बात करूं इसमें सुशांत सर की एक्टिंग का, तो उनकी एक्टिंग नॉट एज अ बिग फैन, लेकिन जिस तरीके से उसमें एक्टिंग की, जिस तरीके से इसमें कॉमेडी की, जिस तरीके से इसमें पंचेज जो दिया हुआ है, सब कुछ फ्रेश लग रहा है। अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो मुझे स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत कम लगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक्टिंग कम लगी, आई एम टॉकिंग अबाउट थोड़ी स्टोरी थोड़ी कम लगी। मुकेश छाबड़ा जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उनकी फर्स्ट मूवी एज ए डायरेक्टर कहीं ना कहीं वो कम पड़ गए। मूवी का लेंथ 1.5 आवर, 1.5 घंटे की मूवी है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से इसमें कॉमेडी का यूज किया हुआ है, मैं कॉमेडी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरीके से मैनी का फ्रेंड जो जेपी, उनका जो कैरेक्टर दिखा हुआ है बहुत नॉटी कैरेक्टर दिखा हुआ है। एक सीन होता है ब्रेकअप का सीन, उनका ब्रेकअप होता है, उनके फ्रेंड का ब्रेकअप होता है, तो दे आर लाइक कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करो। तो उनके घर पे जाना और अंडे फेंकना एंड ऑल। तो जो कॉमेडी सीन जिस तरीके से इसको ऑप्ट किया गया, काफी ब्रिलियंट लग रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ऑल राउंड तो मूवी काफी अच्छी थी। मुझे सिर्फ एक्टिंग एक बंदे की अच्छी लगी, वो है मैनी का जो कैरेक्टर था, ही वॉज लाइक फैट। संजना अगर मैं बात करूँ तो किसी वास्तु के रोल में उनका भी कैरेक्टर ठीक ही था, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कम था। अगर मैं इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी की रेटिंग करूँ तो मैं इसको 5 में से 4 स्टार दूंगा। थैंक यू गाइस और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप स्प्रेड करो। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, जो स्टोरी था मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। मैंने आपको स्टोरी रिवील भी नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई स्टोरी सुन के मूवी ना देखे, मैं चाहता हूँ कि स्टोरी सुन के लोग मूवी को और देखें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम द देसी बॉयज।